नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में 15 अप्रैल तक बन सकती है नई सरकार। आज दिल्ली जाएंगे नीतीश। बिहार में नई सरकार का फॉर्मूला सेट होता दिख रहा है। मंत्री विजय चौधरी ने बताया, नीतीश कुमार आज यानी 9 अप्रैल को दिल्ली जाएंगे। कल दोपहर 3:20 एयर इंडिया की फ्लाइट से वो रवाना होंगे। 10 अप्रैल को नीतीश राज्यसभा की शपथ लेंगे। सूत्रों की माने तो इसके बाद 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री दिल्ली से पटना लौटेंगे। 13 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार बन सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर नीतीश कुमार के साथ दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक में सीएम का नाम फाइनल किया जाएगा। बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इसका ऐलान 13 अप्रैल के बाद ही होगा। पटना, गोपालगंज समेत 10 जिलों में बारिश। पूरे बिहार में अलर्ट। बिहार के 38 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने आज 12 में ऑरेंज और 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पटना में सुबह बूंदाबांदी के बाद दोपहर में तेज बारिश हुई। गोपालगंज, बेगूसराय, रक्सौल, सासाराम और बगहा में हल्की बारिश हुई। बिहार के अधिकांश जिलों में बादल छाए हुए हैं। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में तेज आंधी, गरज चमक के साथ भारी बारिश, बिजली गिरने और कहीं कहीं ओले की भी आशंका जताई है। इन जिलों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। येलो अलर्ट वाले जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना है। बिहार में होंगी फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां। 3000 करोड़ रुपए का होगा इन्वेस्टमेंट। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई फैसले ले रही है। इसके साथ ही इन्वेस्टर्स के लिए कई योजनाएं भी ला रही हैं। इसी का असर अब बिहार में कहीं न कहीं दिखना शुरू होने वाला है। आने वाले दिनों में बिहार में नई नई फैक्ट्रियां लगाई जा सकती हैं। इसके लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की प्लानिंग की गई है। जानकारी के मुताबिक बिहार के 5 जिलों पटना, बिहटा, गया, पूर्णिया, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में 15 नई फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। फर्जी आधार कार्ड गिरोह का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। किशनगंज पुलिस ने फर्जी दस्तावेज और अवैध आधार कार्ड बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के खिलाफ अभियान चलाया है। इस कार्रवाई में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर एक विशेष टीम एसटीएफ के सहयोग से इस गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी में जुटी है। विशेष टीम ने 2 अप्रैल को टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र की एक किराना दुकान पर छापा मारा और गिरोह के मुख्य सरगना मनोहर शर्मा को गिरफ्तार किया। उसके पास से 400 लोगों के आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित 57 प्रकार के दस्तावेज और सामग्री बरामद की गई थी। सीएम नीतीश ने 4954 एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंपा। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया। मुख्यमंत्री नीतीश ने 4 एएनएम को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा। आज बिहार के 4954 एएनएम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ स्वास्थ्य विभाग के सचिव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यह कदम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों पर नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट, रेल रूट से घुसपैठ का खतरा। भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर भारत में घुसपैठ और तस्करी करने वाले नापाक मंसूबों पर बिहार पुलिस ने अब पूरी तरह नकेल कसने की तैयारी कर ली है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने सरदार पटेल भवन में एक उच्च स्तरीय आपात बैठक में न केवल राज्य पुलिस बल्कि रेलवे सुरक्षा बल और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल हुए। बिना कनेक्शन सिलेंडर लेने पहुंचा ट्रैफिक पुलिस, नहीं देने पर गैस एजेंसी की गाड़ियों का काटा चालान। बिहार में एलपीजी सिलेंडर के लिए अब भी गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग जा रही। इस बीच कैमूर जिले के मोहनिया नगर के चांदनी चौक पर बुधवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब इंडियन गैस एजेंसी की गाड़ियों का ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया। इसके विरोध में गाड़ियों को बीच सड़क पर खड़ा कर दिया गया, जिसके बाद काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। नवगछिया में अवैध बालू
खनन पर रेड, एसडीएम की छापेमारी से माफियाओं में हड़कंप। बिहार के नवगछिया सर्किल में अवैध बालू खनन के खिलाफ एसडीएम रोहित करदम के नेतृत्व में मंगलवार को विजय घाट पर हुई अचानक छापेमारी ने खनन माफियाओं के सिंडिकेट को हिलाकर रख दिया है। जैसे ही प्रशासनिक बेड़ा घाट पर पहुंचा, वहां मौजूद माफियाओं में ऐसी अफरा तफरी मची कि लोग अपनी मोटरसाइकिलें और ट्रैक्टर छोड़कर भागते नजर आए। पुलिस बल और अधिकारियों की इस जॉइंट रेड ने साफ कर दिया है कि इलाके में अब कानून का राज चलेगा और अवैध खनन पर पूर्ण विराम लगेगा। अररिया में 7,000 मीट्रिक टन यूरिया खपत। अररिया जिले में इस रबी सीजन के दौरान यूरिया की खपत में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। जिला पदाधिकारी विनोद दुहन ने बताया कि इस वर्ष मक्का और गेहूं की बुआई से लेकर फसल तैयार होने तक लगभग 7,000 मीट्रिक टन कम यूरिया का उपयोग हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले रबी सीजन में जहां 57,000 मीट्रिक टन से अधिक यूरिया की खपत हुई थी, वहीं इस वर्ष यह घटकर करीब 50,000 मीट्रिक टन रह गई है। इस बचत से सरकार की सब्सिडी में लाखों रुपए की बचत हुई है। जिलाधिकारी ने इस उपलब्धि के पीछे 3 प्रमुख प्रयासों का उल्लेख किया। सबसे पहले प्रखंड स्तर पर सभी खाद्य दुकानों की सघन जांच की गई। ईरान जंग से बिहार को 500 करोड़ का नुकसान। आयात निर्यात से जुड़े इन 2 लोगों के बयान बानगी हैं कि ईरान की लड़ाई से बिहार किस कदर प्रभावित हो रहा है। राज्य को करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद ज्यादातर जहाजों के लिए होने से सिर्फ पेट्रोल गैस संकट नहीं है, इससे मध्य पूर्व से सामान मंगाना और वहां भेजना भी मुश्किल हो गया है। नतीजा मखाना, चावल और सब्जी जैसे सामान निर्यात नहीं हो पा रहे। वहीं ड्राई फ्रूट्स जैसे आयात होने वाले सामान की कीमत बढ़ गई है। अब बस ट्रेन या कार नहीं, हेलीकॉप्टर से देख सकेंगे राजगीर पावापुरी को पर्यटन के मानचित्र पर अब एक नई रफ्तार मिलने वाली है। राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल के तहत पर्यटक अब सड़क या रेल मार्ग की लंबी और थकान भरी यात्राओं को पीछे छोड़कर आसमान से बिहार की खूबसूरत वादियों का दीदार कर सकेंगे। इसके लिए नागरिक उड्डयन विभाग जल्द ही हेली टूरिज्म सेवा की शुरुआत करने जा रहा है। अब नहीं जाना होगा हैदराबाद, पटना बनेगा पूर्वी भारत का फिशरीज हब। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय पटना के नंदलाल छपरा में खुलेगा। इसके लिए 5.68 एकड़ जमीन का चयन कर लिया गया है। फिलहाल इसका अस्थायी कार्यालय मत्स्य विकास भवन में होगा। यह अप्रैल के अंतिम सप्ताह से काम करने लगेगा। यह निर्णय मंगलवार को दिल्ली में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और केंद्रीय मंत्री तथा विकास बोर्ड के अधिकारियों की बैठक में लिया गया है। बिहार में एनएफडीबी का कार्यालय खुल जाने से मत्स्य पालन, फिश फीड, हैचरी और एक्वा पार्क जैसे काम के लिए हैदराबाद नहीं जाना पड़ेगा। बिहार की 1 करोड़ जीविका दीदियों को मिलेगा बीमा कवर। बिहार की आधी आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के बाद बिहार सरकार उनकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच तैयार कर रही है। राज्य की लगभग 1 करोड़ जीविका दीदियों को अब बीमा योजना के दायरे में लाया जाएगा। इस नई पहल के तहत अगर किसी बीमित दीदी की प्राकृतिक मृत्यु होती है तो उनके परिवार को 2 लाख रुपए और यदि मृत्यु किसी दुर्घटना में होती है तो आश्रितों को पूरे 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। बिहार में पर्यटकों के लिए नई वेबसाइट लॉन्च। पटना में बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने देशी विदेशी पर्यटकों के लिए नई ऑनलाइन होटल बुकिंग वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस पहल से अब पर्यटकों को बिहार के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ठहरने के लिए पहले से कहीं अधिक सुविधा मिलेगी। मानसून से पहले एक्शन में पटना नगर निगम नालों की सफाई और वाहनों की मरम्मत के लिए जारी किए करोड़ों रुपए। नगर निगम ने शहर में स्वच्छता, मानसून पूर्व तैयारी और हीट वेव प्रबंधन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। निगम मुख्यालय ने सभी 6 अंचलों को विभिन्न कार्यों के लिए 2 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि आवंटित की है। यह आवंटन अंचलों से प्राप्त मांग के आधार पर स्वीकृत किया गया है। निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए वाहनों की सर्विसिंग, मरम्मत, टायर, ट्यूब, लुब्रिकेंट और बैटरी खरीद के लिए 2 करोड़ 25 लाख से अधिक की राशि जारी की है। सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि खर्च के बाद साक्ष्य सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से मुख्यालय को जमा करें। बिहार के इन
सरकारी कर्मियों और अधिकारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक। देश में 1 अप्रैल से जनगणना का काम शुरू हो गया है। यह काम किसी भी कारण से प्रभावित ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राज्य के वैसे सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी जो कि जनगणना के काम में जुटे हुए हैं, उनका अगले साल के मार्च महीने तक ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। औरैया में अवैध बालू खनन पर एक्शन। औरैया जिला प्रशासन ने अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए बड़ी कार्रवाई की है। नरपतगंज अंचल में खान निरीक्षक की टीम ने अवैध बालू ले जा रहे एक ट्रैक्टर को जब्त किया। ट्रैक्टर चेसिस नंबर को नरपतगंज थाना में सुरक्षित रखा गया है। इस ट्रैक्टर पर 1,05,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खननकर्ताओं और परिवहनकर्ताओं के खिलाफ छापेमारी लगातार जारी रहेगी। गैस संकट से महंगी हुई शादियां, कैटरिंग हुई 20% तक महंगी। बिहार में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत के कारण कैटरिंग के दामों में 15 से 20% तक का उछाल आया है। अब लोग शादी का कार्ड लेकर गैस एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं ताकि किसी तरह व्यावसायिक सिलेंडरों का जुगाड़ हो सके। बढ़ती लागत के कारण अब शादियों का मेन्यू छोटा हो रहा है और लाइव काउंटर बंद होने की कगार पर है। बिहार के इस जिले में बनेगा हाईटेक स्टेडियम। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज शहर के विकास को लेकर मंगलवार का दिन काफी खास रहा। नगर परिषद की बैठक में शहर को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता राजकुमार गुड्डू ने की। इसमें 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा फैसला कृष्णानंद स्टेडियम को आधुनिक मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स में बदलने का रहा। इस प्रोजेक्ट में स्टेडियम को हाईटेक बनाया जाएगा और यहाँ टेरेस हेलीपैड भी तैयार किया जाएगा। इस काम पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पूछे मुंबई के लिए समर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। गर्मी की छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है। इसको देखते हुए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। दानापुर से पुणे और समस्तीपुर से मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया गया है। ट्रेनों के चलने से भोजपुर सहित आरा क्षेत्र के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो छुट्टियों में अपने गंतव्य तक जाने के लिए टिकट की परेशानी झेलते हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह व्यवस्था भीड़ नियंत्रण और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई है। यात्रियों से समय पर जानकारी लेकर यात्रा करने की अपील की गई है। बेगुनाही साबित करने की चिंता में खाली हो रहे कटिहार के गांव फलका थाना क्षेत्र में पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत के बाद भड़की हिंसा की आग अब कानूनी डर में बदल गई है। 3 पंचायत सोहता उत्तर, सोहता दक्षिण और गोविंदपुर के लोग इन दिनों दहशत के साए में जी रहे हैं। खौफ इतना है कि पुलिसिया कार्रवाई से बचने के लिए कई युवा गांव छोड़कर दिल्ली और पंजाब जैसे शहरों की ओर पलायन कर गए हैं। बीते दिनों हुई हिंसा और सरकारी राइफल छीने जाने की घटना में पुलिस ने 3 अलग अलग कांड दर्ज किए हैं। इसमें 25 नामजद और करीब 700 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। बिहार में हथियार के लाइसेंस के लिए अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार। राज्य में कितने लोगों को हर माह शस्त्र लाइसेंस दिया जा रहा है, कितने आवेदन जिलों में आए और कितनों का डीएमएसपी के स्तर से निष्पादन किया गया। गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएमएसपी को इसकी मासिक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। हर माह की 7 तारीख तक यह रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध करानी है। इसके लिए विशेष प्रपत्र भी जारी किया गया है। कटिहार में गैस एजेंसी के 2500 उपभोक्ताओं का स्थानांतरण। कटिहार जिले में बीपीसीएल के प्रशासनिक निर्देशानुसार एएमएस प्रेम गैस एजेंसी के एलपीजी उपभोक्ताओं को एएमएस धर्मराज भारत गैस एजेंसी में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह स्थानांतरण 8 अप्रैल 2026 को हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को निर्बाध एलपीजी आपूर्ति और बेहतर सेवा प्रदान करना है। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाने वाले डीएसपी की कितनी गर्लफ्रेंड सस्पेंडेड डीएसपी गौतम कुमार ने भ्रष्टाचार कर 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई। मामले की जांच ईओयू कर रही है। इस बीच एक सवाल चर्चा में है कि गौतम की कितनी गर्लफ्रेंड थी। गौतम ने पूर्णिया की रूबी कश्यप से पहले प्यार फिर शादी की। चुनाव लड़ने के लिए मुस्लिम गर्लफ्रेंड शगुफ्ता शमीम को फंसाया, उसके लिए 7 महंगी जमीनें खरीदी। इस बीच गौतम की एक और करीबी महिला बेचनी मुस्लिम के बारे में जानकारी मिली है। उसने बेचनी के लिए
भी संपत्ति खरीदी, उसे पटना वाले घर लाया था। वीरपुर के 106 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोशाक वितरण। वीरपुर प्रखंड के 106 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पोशाक वितरण का कार्य शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत लगभग 4200 बच्चों को लाभ मिलेगा। जीविका से जुड़े महिला समूहों द्वारा तैयार की गई पोशाकें चरणबद्ध तरीके से सेविकाओं के माध्यम से अभिभावकों की उपस्थिति में वितरित की जा रही है। परीक्षा केंद्रों में लगेगा जैमर, 1 घंटे पहले बंद हो जाएगी एंट्री। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC द्वारा सहायक विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा समस्तीपुर जिले में 31 केंद्रों पर होगी। इसमें 12,096 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। AEDO पद पर बहाली के लिए बिहार में पहली बार परीक्षा आयोजित की जा रही है। आगामी 14, 15, 17, 18, 20 एवं 21 अप्रैल को परीक्षा होगी। परीक्षा की तैयारी को मंगलवार को केंद्राधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। 1,75,00,000 की 16,000 लीटर शराब जब्त। बेगूसराय में बछवाड़ा थाना पुलिस और मद्य निषेध इकाई पटना ने संयुक्त ऑपरेशन किया। इसमें मुरली टोल प्लाजा के पास से 1.5 करोड़ से अधिक की विदेशी शराब की खेप बरामद की गई है। शराब को राजस्थान नंबर के एक 22 चक्का ट्रेलर में छिपाकर लाया जा रहा था। कटिहार में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बैठक। कटिहार में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर मंगलवार को नगर निगम कार्यालय परिसर में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर 6 से 8 अप्रैल के बीच लगेगा, जिसका उद्देश्य लोगों को महंगे बिजली बिल से राहत दिलाना है। लाल सन एजेंसी पावर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों और व्यापारियों ने भाग लिया। लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस में बड़ा AC कोच। लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस में आज से एक एक्स्ट्रा 3rd AC कोच जोड़ दिया गया है। गर्मी और यात्रियों की मांग को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। गर्मी के कारण AC कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में परेशानी हो रही थी। इसी समस्या के समाधान के लिए रेलवे ने ट्रेन से एक स्लीपर कोच हटाकर उसकी जगह 3rd AC कोच लगाने का निर्णय लिया। इससे यात्रियों को अधिक संख्या में AC सीट उपलब्ध हो सकेंगी और सफर अधिक आरामदायक बनेगा। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को इससे राहत मिलेगी। सहरसा में प्राइवेट स्कूलों में 6ठी से NCERT अनिवार्य DM। सहरसा में शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और अभिभावक हितैषी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मंगलवार को जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में निजी स्कूल संचालकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिले के सभी निजी स्कूलों में कक्षा 6 और उससे ऊपर की कक्षाओं में केवल NCERT की पुस्तकें ही अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएंगी। मधुबनी समीक्षा बैठक में 100 बड़े बकायादारों को नोटिस। मधुबनी DRDA स्थित सभा कक्ष में मंगलवार शाम को उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद शाह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं को गति देने पर विशेष बल दिया गया। उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि अंतर विभागीय मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों से 5-5 बड़े बकायादारों की सूची उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। बिहार में बंद चीनी मिलें फिर चालू होंगी। बिहार सरकार के गन्ना मंत्री संजय पासवान ने घोषणा की है कि राज्य में जल्द ही सभी बंद चीनी मिलें फिर से चालू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि राज्य में 25 चीनी मिलों को चालू करने के लिए सभी जिलाधिकारियों DM को भूमि चयन कर उसकी जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। बिहार में 5 किलोग्राम सिलेंडर वितरण के नियम बदले। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम HP ने बिहार में LPG, पेट्रोलियम उत्पादों और कृषि जरूरतों की उपलब्धता को लेकर आज स्थिति स्पष्ट की। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और कृषि विभाग के प्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य में LPG, पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। लोगों को किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं अब 5 किलो वाले LPG सिलेंडर के वितरण के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य किया गया है।
भागलपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का विरोध। भागलपुर में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। मामला मायागंज स्थित वार्ड संख्या 27 का है, जहां सड़क निर्माण का काम चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुराने नक्शे में जो सार्वजनिक रास्ता है उससे अधिक जमीन पर सड़क बनाई जा रही है और बिना नोटिस दिए ही निगम प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच गई और झोपड़ियां हटाने लगी। इसे लेकर करीब 1 घंटे तक कहासुनी होती रही। सूचना पर स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। रामविलास पासवान मेमोरियल बिहार प्राइड कप का ऐलान। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार की खेल प्रतिभाओं को नई दिशा देने की पहल किया है। पार्टी ने मई 2026 में पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान मेमोरियल बिहार प्राइड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन की घोषणा की है। इसकी जानकारी राजधानी पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी गई। पटना में SC/ST एक्ट के 288 पीड़ितों को 210 लाख रुपए का मुआवजा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने मंगलवार को समाहरणालय सभा कक्ष में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला सतर्कता व मॉनिटरिंग समिति की बैठक की। उन्होंने कहा कि SC/ST पर अत्याचार रोकने को सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अत्याचार का निवारण व पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए अधिनियम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाया जाए। गोरखपुर पाटलिपुत्र रूट के यात्रियों के लिए जरूरी खबर। रेलवे प्रशासन ने अपरिहार्य कारणों से गोरखपुर पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस को आंशिक रूप से निरस्त करने का निर्णय लिया है। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जारी बयान के अनुसार यह ट्रेन 10 अप्रैल से 28 अप्रैल तक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को संचालित नहीं होगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। इस अस्थायी निरस्तीकरण को लेकर रेलवे ने खेद भी व्यक्त किया है। भागलपुर की ट्रैफिक समस्या पर आज डीआईजी करेंगे मीटिंग। भागलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और शहर में जाम की समस्या के समाधान के लिए ट्रैफिक डीआईजी सुशांत कुमार सरोज पहुंचे हैं। डीआईजी बुधवार को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक और नवगछिया के पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहेंगे। समीक्षा के दौरान शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव, जाम की समस्या, यातायात नियंत्रण के मौजूदा उपायों और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए संभावित रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।